तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का सम नंबर 10। इसमें बोला गया एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। एक जगह का नाम है। मैं ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ब्रैकेट के बाहर वाला सिर्फ सेंटेंस पढ़ दे रहा हूँ। तो उसमें उसके बाद लिखा है इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो फ्रेंड्स, आज का सम हम लोग का बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो फिर बिना किसी देरी के आज का सम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग को बोला गया है कि हम लोग को बस एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स निकालना है। तो यहाँ पे स्पीड का हम लोग का तो फॉर्मूला पता ही है, s इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये केस के हिसाब से स्पीड और डिस्टेंस हम लोग लिख लेंगे और ये केस के हिसाब से हम लोग स्पीड और डिस्टेंस लिख लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को तो वैसे पता ही होगा कि हम लोग का अगर ट्रेन का स्पीड बढ़ेगा तो हम लोग का मतलब कम टाइम में ट्रेन पहुंचेगा, और हम लोग का अगर स्पीड का कम रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा ट्रेन को कोई स्टेशन में पहुंचने में। कोई स्टेशन मतलब या तो दिया गया है कि मैसूर और बैंगलोर के बीच में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का चलिए पहले सबसे पहले डिस्टेंस लिख ले रहे कि डिस्टेंस हम लोग का कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। वो हम लोग का हो जाएगा 132 किलोमीटर, है ना। दोनों ट्रेन हम लोग का 132 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग का बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस हम लोग का ये है, मैंने लिख दिया है। बच्चों आप लोगों को ट्रेन कैसा लग रहा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने में। तो यहाँ पे बोला गया एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर, तो वहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम दे दिया है टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। तो हम लोग का अगर पैसेंजर ट्रेन हम लोग का टाइम हम लोग पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से भी चलिए लिख ले रहे हैं। दोनों का जो डिस्टेंस कांस्टेंट है मैं बोल दिया हूँ। और हम लोग का पैसेंजर ट्रेन अगर हम लोग का एक्स टाइम ले रहा है, एक्स आवर्स ले रहा है, तो हम लोग का एक्सप्रेस ट्रेन कितना ले रहा है, x-1, है ना। हम लोग का पैसेंजर ट्रेन ले रहा है x-1 आवर्स। और इसमें उसके बाद हम लोग का अगर हम लोग का टाइम कम लग रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग का एक्सप्रेस ट्रेन का हम लोग का स्पीड ज़्यादा होगा। और वैसे भी आप लोगों को तो पता ही एक्सप्रेस ट्रेन हम लोग का लोकल ट्रेन से फास्ट है। तो यहाँ पे हम लोग का स्पीड कितना हो जा रहा है, सपोज हम लोग इसको स्पीड को वाई ले लें, ये स्पीड को स्पीड ही लिखते हैं, है ना। स्पीड विल बी स्पीड ओनली। तो हम लोग स्पीड को एस से ही रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम लोग का फिर एक्सप्रेस ट्रेन का क्या हो जा रहा है, स्पीड s+11, है ना। s+11 स्पीड हम लोग का क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर भी हो जाएगा हम लोग का स्पीड किलोमीटर पर आवर। हम लोग स्पीड को एस से ही ये कर रहे हैं रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे हम लोग का आप लोग कर सकते हैं केस 1 के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग का केस 1 इसके हिसाब से हो जा रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेयर स्पीड के जगह पे हम लोग लिख रहे हैं s+11। हम लोग का स्पीड बढ़ गया, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड बढ़ा तो ऑब्वियसली हम लोग का टाइम चेंज मतलब कम होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे टाइम हम लोग का हो रहा है x-1। और यहाँ पे ये हम लोग का तो ये केस के हिसाब से ये इक्वेशन बन गया, और ये लोकल ट्रेन के हिसाब से हम लोग का इक्वेशन बन गया s इज इक्वल टू d/t। और यहाँ पे स्पीड को तो हम लोग स्पीड से ही रिप्रेजेंट करेंगे, 132 बाई टाइम हम लोग का है x। तो ये हम लोग का दो इक्वेशन बन गया। और फ्रेंड्स मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आपको बोला जाए कुछ निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया, स्पीड निकालने के लिए। तो आप लोग को जब भी कुछ बोला जाए निकालने के लिए उसको हमेशा राइट साइड रखिएगा, ठीक ना। लेफ्ट साइड रखिएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं बोलूँगा उसको राइट साइड रखिएगा। और जो नहीं निकालना उसको लेफ्ट साइड आप रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्पीड निकालने तो स्पीड हम लोग राइट साइड में ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल ले रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन से कॉमन यहाँ से x निकलेगा हम लोग का। तो ये x-1 इज इक्वल टू ये ऊपर ये नीचे ला दे रहा हूँ मैं 132 बाई s+11, है ना।
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 132 बाई एस प्लस 11 प्लस 1, है ना। इसको ये अब हो गया हम लोग का x इज इक्वल टू एस प्लस 11, और हम लोग का ये s है, 8 मत समझिएगा, ठीक। s प्लस 11 ऊपर हम लोग का हो गया 132, और ये हम लोग का वैसे ही हो जाएगा s प्लस 11। तो ये हम लोग का कितना हो जा रहा है, दिस प्लस दिस 143 प्लस s बाई s प्लस 11, है ना। ये हम लोग का x इज इक्वल टू दिस निकल गया एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, और लोकल ट्रेन का तो हम लोग का छूट गया, चलिए उसको भी निकाल ले रहे हैं। ये ऊपर ये नीचे, और क्या, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 132 बाई एस, तो ये हम लोग का x इज इक्वल टू दिस निकल गया फॉर लोकल ट्रेन, और x इज इक्वल टू दिस निकल गया फॉर एक्सप्रेस ट्रेन। तो अब क्या करना है, दोनों को इक्वल कर देना। यहाँ पे तो पेज नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज में इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का ये लोकल ट्रेन और ये एक्सप्रेस ट्रेन का x निकल गया था, फिर ये दोनों हम लोग का इक्वल हो जाएगा इक्वेशन। तो ये होगा therefore 132 by s is equal to 143 plus s by s plus 11, है ना। अब ये ऊपर तो ये s हो जाएगा 132s प्लस ये इंटू ये हम लोग का हो जा रहा है 1452। आप लोग कर लीजिए, यहाँ पे 132 इंटू 11 कितना होता है, यहाँ पे 132 यहाँ पे सॉरी 132 इंटू, ठीक ना। यहाँ पे ये और ये है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 1, है ना। तो यहाँ पे 1452 हो गया, दिस इंटू दिस, अब दिस इंटू दिस भी कर ले रहे, 143s प्लस दिस इंटू दिस हम लोग का s स्क्वायर। आप लोग डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको पहले इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर आप ये स्टेप कर सकते हैं। तो ये अब हम लोग का इसको यहाँ ले आए, ये हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर, और ये इक्वल टू है, तो ये भी चलिए यहाँ पे ले आ रहे, ये हो जाएगा माइनस 143s प्लस 132s, और यहाँ पे प्लस 1452 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे हो जा रहा है आप लोग का माइनस एस स्क्वायर, और यहाँ पे साइन तो माइनस का ही रहेगा, बड़ा नंबर का, माइनस 11, दिस माइनस दिस हम लोग का 11 हो जाता है, और यहाँ पे प्लस 1452 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स चलिए इधर से हम लोग साइन जल्दी से चेंज कर ले, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 11s माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, यहाँ पे हम लोग का स्पीड दिया है, तो स्पीड हम लोग का 20 30 40 या फिर 44 45 46 ऐसे ही कुछ करके आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर ले रहा हूँ, एक काम करते हैं, हम लोग का डिफरेंस तो 11 का होता है, मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, आप लोग को एग्जाम में आसानी होगी वो करने में। आप लोग का 11 इंटू पहले 22 कर लीजिए, डिफरेंस हम लोग 11 का ही है, ठीक ना। हम लोग 11 के डिफरेंस के हिसाब से चले, 11 इंटू 22 कर लीजिए, ये आ जाएगा ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक ना। ये वाला 2 1 2 2 1 2 इंटू 2 1 2 2 1 2, ये हो जाएगा 2 4 2 2 4 2, तो हम लोग का नहीं आ रहा है, तो वैसे ही हम लोग अब डिफरेंस लेकर चल रहे 11 का, तो 11 इंटू 22 तो नहीं आया, तो 22 इंटू 33 कर ले रहे, है ना। 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे हम लोग का 12, और ये हो जाएगा 7, तो 726 भी हम लोग का नहीं आ रहा है। तो अब 33 इंटू 22 या 22 इंटू 33, बात तो एक ही है, तो अब 33 इंटू 44 कर ले रहे हैं हम लोग। आपका 2-3 चांस में आ जाएगा, ठीक ना। ये हम लोग का 4 3 12 1 कैरी, यहाँ पे 4 3 12 13 इंटू 12, यहाँ पे सेम हो जाएगा 132, ये हो जाएगा हम लोग का 2, यहाँ पे 3 4 5 3 4, यहाँ पे 1 1 4 5 2 आ गया, 33 इंटू 44, तो वही चीज़ हम लोग चलिए यहाँ पे लिख ले रहे। यहाँ पे हम लोग का हो गया एस स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 44s माइनस 33s माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम लोग जल्दी से कॉमन निकाल ले रही, हो जाएगा s प्लस 44
जो यहाँ लिखते वही चीज़ यहाँ पर भी लिखते हैं आप लोग, ठीक। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप लोग अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप लोग कॉमन निकालने में कुछ गलती की या यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ गलती की है। तो यहाँ पे -33s और माइनस प्लस माइनस 33 इंटू 44 1452 है ना। यहाँ पे s -33 और हम लोग का यहाँ पे आ गया s + 44 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग का s इज इक्वल टू 33 है ना। s -33 इज इक्वल टू 0 और s + 44 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 33 और यहाँ पे s इज इक्वल टू -44। अब फ्रेंड्स हम लोग का स्पीड आप लोग को तो पता ही होगा कि आप लोग के पापा तो है ना -10 या -20 किलोमीटर पर आवर में चलाते हैं, प्लस में ही ना चलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला आंसर कंसीडर नहीं किया जाएगा, हम लोग का ये वाला कंसीडर किया जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग का लोकल ट्रेन का स्पीड हो जा रहा है 33 किलोमीटर पर आवर और हम लोग का एक्सप्रेस ट्रेन का क्या हो जा रहा है। एक्सप्रेस ट्रेन का हम लोग लिए थे s + 11 है ना। एक्सप्रेस ट्रेन तो ज़्यादा स्पीड से चलता है। तो यहाँ पे हम लोग का फॉर एक्सप्रेस ट्रेन और यहाँ पे फॉर लोकल ट्रेन। तो हम लोग का लोकल ट्रेन का ये निकल गया, एक्सप्रेस ट्रेन का s 33 + 11 दैट इज 44। तो यहाँ पे हम लोग का 44 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग का एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको पूरा समझ में आया तो लाइक कीजिएगा और अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।